2 दिन पहले मैंने आपको रोमन रेंस की सिचुएशन क्लियर की थी कि अब उनके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन कौन सी स्टोरी लाइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा टिल रेसलमेनिया 41। और सिमिलरली पिछले कल मैंने आपको कोडी रोड्स की सिचुएशन क्लियर की अगेन टिल रेसलमेनिया 41। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर के बारे में अगेन टिल रेसलमेनिया 41। इतनी फ्यूचर की बातें कर ली कि भाई ज्योतिषी वाली फील आने लगी है। अब तो मैं तो बोलता हाथ वाथ दिखा लो मुझसे अपना, क्या पता। खैर फालतू बातें छोड़ो, बात करते हैं उस वर्ल्ड टाइटल की जो कि कुछ दिनों पहले हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के पास थी। बहुत ही अच्छे से कैरी की उन्होंने। वो इस टाइटल को होल्ड करने वाले फर्स्ट एवर सुपरस्टार बने थे। दूसरे सुपरस्टार बने ड्रू मैकिंटायर पूरे 5 मिनट्स के लिए और तीसरे सुपरस्टार बने डेमियन प्रीस्ट। और भाई साहब डेमियन प्रीस्ट इतने लेजेंडरी चैंपियन है कि मैं उन्हें टाइटल और थंबनेल तक पे नहीं डाल सकता यार। सोचो मुझे ये वीडियो सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के नाम पे सेल करनी पड़ रही है क्योंकि हमारा चैंपियन एक ऐसा बंदा है जिस पे अगर मैं टाइटल लिखता कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर डेमियन प्रीस्ट, भाई कोई देखता। जबकि मैं चीजें इतनी इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, इतना कुछ होने वाला है इस टाइटल के साथ, लेकिन अभी तो चैंपियन फालतू ही है ना। बट ज्यादा टाइम तक आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे बाइसेक्सुअल अंडरटेकर ज्यादा लंबे टाइम तक चैंपियन रहने भी नहीं वाले। काफी रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है और वो क्यों, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो करंट सिचुएशन में हमें कितना पता है इस वर्ल्ड टाइटल के बारे में कि डेमियन प्रीस्ट हमारे वर्ल्ड चैंपियन है। उनके नेक्स्ट चैलेंजर अब जे उसो होने वाले हैं क्योंकि उन्होंने रिसेंट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे उस फैटल 4-वे मैच को जीता और वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं इस टाइटल के। फिलहाल तो हमें ये तो क्लियर नहीं कि ये मैच किसी रॉ के एपिसोड में हो जाएगा कि ये मैच बैकलैश फ्रांस में जाके होगा। और यही तो दिक्कत है यार। आप सोच रहे हो यार डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जे उसो वर्ल्ड टाइटल मैच हो रहा है। ये लगता है किसी भी एंगल से ऐसा मैच जो कि भाई प्रीमियम लाइव इवेंट्स को सेल आउट करवा सकता है। मानता हूं जे उसो की पॉपुलैरिटी काफी बढ़िया है, मानता हूं जजमेंट डे सबसे अच्छी टीम रही पिछले पूरे साल की, लेकिन यार ये मैच किसी एंगल से मेन इवेंट लेवल मैच लगता ही है? डेफिनेटली नॉट। एंड एग्जैक्टली यही वो रीजन है कि डेमियन प्रीस्ट को डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्यादा लंबे टाइम तक चैंपियन बना के नहीं रख सकती क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके बिजनेस पे इंपैक्ट करेगा। और कब वो अपनी टाइटल हारेंगे अब मैं आपको बताता हूं। अगर ये मैच बैकलैश फ्रांस में जाके हो रहा है, अब यहाँ से 2 सिनेरियोज निकल सकते हैं। या तो जब इन दोनों का मैच होगा तो डेमियन प्रीस्ट अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ले, या ऐसा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है एक शॉकर देने के लिए कि जे उसो को वो चैंपियन बना दे। आई नो आप सोच रहे हो कि यार इतनी जल्दी टाइटल चेंजेस, फिर ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि बैकलैश के बाद नेक्स्ट इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग होने वाला है जो कि हो रहा है सऊदी अरेबिया से। और उसके बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का फिर नेक्स्ट इवेंट आएगा वो होगा क्लैश एट द कैसल स्कॉटलैंड जो कि ड्रू मैकिंटायर की होम कंट्री है। देखो क्लैश एट द कैसल पहले भी यूके में हो चुकी है लेकिन तब वेल्स में हुई थी। अब ये एग्जैक्ट वहीं पे होने वाली है जो एक्चुअल होम कंट्री है ड्रू की। तो डेफिनेटली हो ना हो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 40 में जो ड्रू मैकिंटायर को मोमेंट दिया और छीन लिया, वो परफेक्ट मोमेंट ड्रू मैकिंटायर को उन्हीं की होम कंट्री में मिलेगा जब वो जे उसो या फिर डेमियन प्रीस्ट जो भी चैंपियन होगा उस टाइम पे उसे हरा देंगे और बन जाएंगे द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अपने लोगों के सामने। और जितना बड़ा मोमेंट रेसलमेनिया में उनके लिए बनता, जो कि बना भी वैसे कुछ देर के लिए बना लेकिन बना तो सही ना, उससे भी बड़ा मोमेंट वो उनके लिए बनेगा जब वो वहां ये टाइटल जीतेंगे। और मैं आपको पता क्यों कह रहा था कि यार जे उसो को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना सकती है बैकलैश में, वो इसलिए क्योंकि यार डेमियन प्रीस्ट ऑलरेडी एक हील सुपरस्टार है और ड्रू मैकिंटायर भी अभी एक हील सुपरस्टार है। तो हील वर्सेस हील इतना सेंस नहीं बनाएगा, जबकि जे वर्सेस ड्रू बहुत ज्यादा सेंस बनाएगा। जे वर्सेस ड्रू अगर ये मैच होता है तो पहली काफी हिस्ट्री रह चुकी इन दोनों सुपरस्टार्स की। याद ही होगा आपको ड्रू को कितनी प्रॉब्लम थी जे उसो से। तो सोचो उसी बंदे के अगेंस्ट अगर ड्रू मैकिंटायर कंपीट करके जीत जाते हैं टाइटल तो कितनी बड़ी बात होगी। और बैकलैश में क्यों जे उसो जीत सकते हैं, क्योंकि अब बैक टू बैक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल चेंजेस करेगी नहीं। बैकलैश में जाने के बाद किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग आएगा, वहां पे जे उसो जा सकते हैं, अपनी टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। फिर उससे नेक्स्ट इवेंट में जून में जाके एक आध महीना चैंपियन रहने के बाद अपनी टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं टू द स्कॉटिश वॉरियर। लेकिन ये तो बस इंटरेस्टिंग चीजों की शुरुआत है यार, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ड्रू मैकिंटायर जैसी चैंपियन बनेगा क्लैश एट द कैसल में, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट आएगा मनी इन द बैंक, जहां पे हमें एक नया मनी इन द बैंक होल्डर देखने को मिलेगा इस साल का। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार जो भी मनी इन द बैंक जीतेगा वो इतना लंबा वेट नहीं करेगा जितना कि डेमियन प्रीस्ट ने किया कैश इन करने के लिए। इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई, इस बार ट्रिपल एच सोच समझ के चीज बुक करेंगे और शायद ये कैश इन हमें बहुत जल्दी भी देखने को मिल सकता है। खैर यहाँ तक तो ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल एंजॉय करेंगे अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन, लेकिन फिर आएगी समर स्लैम 2024 जहां पे फाइनली उनका मैच होगा उनके सबसे बड़े राइवल के अगेंस्ट जो कि करंटली चल रहे हैं, जिनसे उन्हें बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। देखो समर स्लैम अगस्त में होने वाली है, तब तक तो डेफिनेटली सीएम पंक ठीक हो जाने वाले हैं, रिकवर कर ही जाएंगे वो अपनी इंजरी से। अभी उनकी आर्म काफी ठीक लग रही है तो तब तक तो पक्का ही ठीक हो जाएगी। अब जब भी मैच होगा तो कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सीएम पंक न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लगती है क्योंकि ड्रू मैकिंटायर एक काफी इंटरेस्टिंग हील है। मुझे नहीं लगता सीएम पंक को इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना देगी और हम सबको एकदम से वो मोमेंट दे देंगे। हो सकता है ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे सीएम पंक को हरा दे और इनकी फ्यूड फिर डीले हो जाए काफी लंबी टाइम के लिए। और ऐसे चलते चलते बैश इन बर्लिन बीतेगा, क्राउन ज्यूल
शेड्यूल, सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल, और जब फिर रॉयल रंबल आएगी तो वहां पे जो इस साल नहीं हुआ वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है, जब CM पंक फाइनली 2025 की रॉयल रंबल जीतेंगे और उस मोमेंट को दोबारा से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जो कि उन्हें इस 2024 की रॉयल रंबल में नहीं मिल पाया, एंड वो चैलेंज कर देंगे ड्रू मैकिंटायर को फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। लेकिन यहाँ पे भी चीजें सेटल डाउन नहीं होंगी, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम CM पंक को ड्रू के साथ है, ड्रू को पंक के साथ है, उतनी ही पंक को प्रॉब्लम सेथ के साथ है और सेथ रॉलिंस को पंक के साथ है। तो प्रॉब्लम एवरीवेयर। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा श्योरिटी लग रही है इस चीज की कि हो ना हो WWE नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 41 के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच बुक करने वाली है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक वर्सेस सेथ फ्रिकन रॉलिंस का फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जिसमें कि CM पंक ने रॉयल रंबल जीती होगी, सेथ बीच में घुसेंगे बाद में, और ड्रू मैकिंटायर तो हमारे वर्ल्ड चैंपियन होंगे। और वहां जाके फिर वो मोमेंट मिलेगा हम फैंस को भी और CM पंक को भी, जब वो शायद रेसलमेनिया 40 की किसी नाइट को मेन इवेंट करें और जीत लें WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तभी मैंने कहा कि WWE बहुत जल्दी हमें ये मोमेंट नहीं देगी समर स्लैम में, हो सकता है वो इस चीज को डिले करें ताकि पंक रॉयल रंबल भी जीते, एक मोमेंट ले, रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी करें, अपना दूसरा मोमेंट ले और वर्ल्ड चैंपियन बन के अपना तीसरा मोमेंट ले, ट्रू सेथ की ऐसी तैसी CM पंक के मजे ही मजे। हाँ, एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ सकता है कि जय ब्रो आपने तो बोला कि यार इस बार मुझे लग रहा है कि मनी इन द बैंक जल्दी कैश इन हो जाएगा, और यहाँ तो रेसलमेनिया आ गई, चैंपियन तो अभी भी ड्रू ही है, तो यार एक ही चैंपियनशिप थोड़ी WWE में, कोडी रोड्स की भी तो है। और चलो ठीक है, मान लेते कि ड्रू पे भी कैश इन हो रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि भाई कैश इन सक्सेसफुल ही होगा, अनसक्सेसफुल भी तो हो सकता है। तो हाँ, काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, काफी सारे शॉक्स एंड सरप्राइजेस जो कि वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में हमें देखने को मिलने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्यूड्स रहेंगी जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर रहे करंट टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि करंट चैंपियन अभी डेमियन प्रीस्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमियन के बारे में ऐसा क्यों बताया, क्योंकि सच में वो उस लेवल पे नहीं है कि भाई अभी कुछ लंबा रेन दे सकते हैं। WWE ने डेमियन प्रीस्ट को बस इसलिए चैंपियन बनाया ताकि जो मनी इन द बैंक की प्रेस्टीज है ना, वो थोड़ी बहुत वापस आ जाए, क्योंकि भाई MITV तो बिल्कुल कचरे के डब्बे में चला गया हुआ था, लगता ही नहीं था कि भाई इसका भी कोई मतलब है। लेकिन जब डेमियन ने रेसलमेनिया में कैश इन किया तो वो एक मोमेंट बना, एक शॉक फैक्टर मिला, जिससे कि मनी इन द बैंक की प्रेस्टीज थोड़ी बहुत वापस आई। ऐसा नहीं कि भाई डेमियन प्रीस्ट को चैंपियन बना के कुछ लंबा रेन देना था WWE को। सो दैट इज इट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। यही थी वो सारी चीजें जो कि मैं आपको करंट टाइम के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ, जितनी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही थी सारी ज्योतिष विद्या लगा दी मैंने, सब आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आपके अकॉर्डिंग क्या चीज हो सकती है आने वाले टाइम में विद दिस टाइटल। अगर नए आगे थे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कोडी की तरह हमें भी अपनी स्टोरी फिनिश करनी है विद 150 के सब्सक्राइबर्स। इस चैनल पे आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट सब देखने को मिलता है, तो बस क्लिक ही तो करना है यार, कर दो। बाकी अगर आपको कोडी रोड्स के बारे में जानने की उनके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है टिल रेसलमेनिया 41, तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर रोमन रेंज के बारे में जानने की उनके साथ क्या हो सकता है टिल रेसलमेनिया 41, तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।